औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 है डाइवर्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ तहज़ीबें। तहज़ीबें क्या होती हैं? हमारा बोलना, पहनना, बात करना, हमारा खाना, ये सब क्या है? हमारी तहज़ीबें हैं। जी क्लास, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल्चर इज़ हाउ यू लिव, the language you speak, traditions and beliefs you have, special foods you enjoy, clothes you wear, games you play, and a lot more. Culture represents a way of life of the people in society that is shared and passed on from generation to generation by learning. There are different cultures found around the world and we all belong to some culture group. जी क्लास, कल्चर क्या होता है? हम किस तरह रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन से गेम्स हम ज़्यादा खेलते हैं, वो हमारा सब क्या है? कल्चर होता है। कल्चर हमारी ज़िंदगी को, हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करती है कि ये लोग इस कल्चर के हैं, इस तहज़ीब के हैं, ठीक है। और वो कल्चर हमारा जनरेशन टू जनरेशन फैलता जाता है, हमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाता है सीखते हुए। जैसे जो आपके पेरेंट्स के जो तहज़ीब थी वो हम में आई, फिर वो हमारे आगे बच्चों में जाएगी, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट कल्चर हैं दुनिया में और हम उनमें से किसी एक कल्चर से बिलोंग करते हैं कि हम इस कल्चर से हैं, ठीक। कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज comprising different culture groups like Punjabis, Sindhis, the Baloch, Pakhtuns, Kashmiris, etc. When we travel around Pakistan, we come across a fusion of the different languages, food and customs. With the advent of Islam, settlers from Persia, Turkey, Afghanistan and Central Asia integrate into the regions constituting Pakistan, resulting in a rich and diverse culture. The class Pakistan सक़ाफ़तों के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तें हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलूची, पख्तून, कश्मीरीज़। अगर हम पूरे पाकिस्तान में घूमें तो हमें बहुत मुख्तलिफ़ ज़बानें सुनने को मिलेंगी, खाने, इसी तरीके से रस्म रिवाज हैं वो भी सबके मुख्तलिफ़ होंगे। इसके अलावा जब पाकिस्तान इस्लाम की आमद हुई तो पर्शिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तें जो है तश्कील पाई। इस की वजह से जो है पाकिस्तान जो है सक़ाफ़त के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच है और मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तें यहाँ पर पाई जाती हैं। पंजाबी कल्चर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। द आर्किटेक्चर, festivals, cuisines and folk tales reflect its splendid history. Punjab has always been the land of peace, love and great culture and artistic values. पंजाबी कल्चर दुनिया के अंदर सबसे कदीमी और बहुत ज़्यादा मशहूर कल्चर पाया जाता है दुनिया में। इसके आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, क्यूज़िन, खाने, ये सब क्या है? एक इनकी हिस्ट्री है, तारीख़ है। और पंजाब को हमेशा अमनो, सुकून और प्यार वाला कल्चर माना जाता है और इसकी वहाँ पर बहुत वैल्यू है। सिंधी कल्चर इवॉल्व फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम paved the way of the advent of Islam in the subcontinent. Sindhi culture is dominated by great Sufis, mystics and martyrs. सिंधी कल्चर जो इवॉल्व हुआ था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ था। इसकी बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी और वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, ख़िते के अंदर जो इस्लाम की बुनियाद रखी थी वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी। सिंधी कल्चर ज़्यादातर जो मशहूर है वो सूफ़ी शायरों की वजह से और शोहदा की वजह से मशहूर है। बलोच कल्चर इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स। बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलूच। बलूची कल्चर मुकम्मल तौर पर रवायती है, वहाँ की आर्ट और क्राफ्ट मशहूर है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं ट्राइब्स और फेस्टिवल्स को जानते हैं, मतलब कि वो जो सूफियाना कलाम होते हैं वो और उनके त्यौहार उनको मनाते हैं। पोइट्री, शायरी और स्टोरी टेलिंग वहाँ बलोचियों के दरमियान बहुत पॉपुलर है। पख्तून कल्चर इज़ बेस्ड ऑन
Religious beliefs and values. Pakhtuns follow Pakhtunwali, that is traditional way of life. Hospitality, hard work and bravery are distinctive part of their culture. पख्तून कल्चर के लोग मज़हब पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और उसकी अहमियत को जानते हैं, और वो पख्तूनवाली को फॉलो करते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल वे है, जो उनका सकाफ़ती तरीका है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब कि दूसरों की हमदर्दी करना, सख्त मेहनत करना, बहादुरी से काम करना, ये सब उनके कल्चर का हिस्सा है। कश्मीरी कल्चर इज़ रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट ट्रेडिशंस relating to food, clothing and festival. Kashmiri handicrafts, especially wood carving, door and window styles, portray unique Kashmiri culture. Shinaz and Burusho cultures exist in Gilgit-Baltistan. The Balti peoples are very careful and hospitable. Stonework, embroidery, woolen garments and haggards are prominent features of their culture. कश्मीरी कल्चर मुख्तलिफ सकाफ़तों के साथ मैच करता है। बहुत सारी सकाफ़तों से मैच करते हुए उनका खाना, कपड़े, उनके त्यौहार बहुत सी सकाफ़तों से मिलते जुलते हैं। उनके हाथ से बने हुए काम, ख़ास तौर से लकड़ी में जो काम किया जाता है, वो जो दरवाज़ों और खिड़कियों वगैरह का जो स्टाइल होता है, पोर्ट्रेट यूनिक, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये कश्मीरी कल्चर है जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक है। शिनास और बुर्शो कल्चर्स, ये गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर है। बल्ती जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं, लोगों की हमदर्दी करते हैं। स्टोन वर्क, कढ़ाई, धागों वाला काम, धागों के जो गारमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, के ऊन के कपड़े, ये सब वहाँ के प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। उनका ही स्टार्ट करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर ऑफ पाकिस्तान हैव देयर ऑन distinct features, but there are some common characteristics also. Number 1, the majority of people, in spite of some difference of language, customs and traditions, are Muslims. Number 2, Islamic values and teachings are an integral part of their lifestyles. Eid al-Fitr and Eid al-Adha are the two main religious festivals celebrated with great happiness throughout the country. ये क्लास हमने पाकिस्तान के कल्चर के बारे में पढ़ा था, सकाफ़त के बारे में पढ़ा था कि सिंधी, बलोची, पठानी, ये हमारे पाकिस्तान के कल्चर हैं जो कि सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये तमाम कल्चर आज सब एक दूसरे से बेशक मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो सबकी सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या था कि मेजॉरिटी पीपल्स की लैंग्वेज, ट्रेडिशन, उनकी रिवायात, रस्म व रिवाज सब मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वो सब मुसलमान होते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है? इस्लामिक लाइफस्टाइल। बेशक वो सब का पहनना ओढ़ना, खाना पीना मुख्तलिफ बेशक है, लेकिन जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं सब की एक जैसी हैं। तीसरा पॉइंट है इवेंट्स। ईद उल फितर और ईद उल अधा, ये सब के फेस्टिवल सेम हैं। बेशक कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची है, लेकिन सब ईद उल फितर और ईद उल अधा मनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, द सोशल स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फैमिली इज़ हेडेड बाय अ मेल मेंबर एंड इन मोस्ट केसेस ही इज़ द सोल सोर्स ऑफ इनकम फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स। 5, पीपल आर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर एज एंड पोजीशन। और क्या कॉमन होता है कि सबके घर में एक मेल मेंबर होता है, मतलब कि घर के बड़ा, अब्बू, फादर, या फिर अगर दादा हैं तो वो घर के बड़े फैमिली मेंबर होते हैं और वो पूरे घर को वो चलाते हैं। इसके अलावा 5वां पॉइंट है कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। ये सब कॉमन होता है, बेशक सकाफ़तें सबकी मुख्तलिफ हैं। उर्दू इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ऑल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के हर खित्ते में एक कॉमन लैंग्वेज है उर्दू, जो सब बोलते और जानते हैं। The minorities are free to flow their regions. They are provided with equal opportunities in business and employment. बिज़नेस में सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता अगर ये इस रीजन का है तो इस रीजन को हमें ये काम नहीं देना या उसको वो ओहदा नहीं देना, इस रीजन को हमें ज़्यादा ओहदा देना, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको इक्वल
अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। इस्लामिक कैलीग्राफी होल्ड्स स्पेशल रिलीजियस एंड सोशल इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान। इट कैन बी सीन ऑन मैनी डेकोरेटिव आइटम्स, हिस्टोरिकल मॉस्क्स, श्राइन्स एंड बिल्डिंग्स अराउंड द कंट्री। इस्लामिक कैलीग्राफी सबके लिए स्पेशल होती है, वो इम्पोर्टेंस रखती है हर सकाफ़त के लिए, और वो डेकोरेटेड आइटम्स के तौर पर अपने घर में रखे जाते हैं और पूरी दुनिया में वो, पूरी शहर में वो नज़र आते हैं। द आई कैचिंग कलर्स एंड यूनिक डिस्प्ले ऑफ द ट्रक आर्ट हैव ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। ये आँखों को खींचने वाले कलर्स और यूनिक डिस्प्ले, दिलचस्प ट्रक के आर्ट, ये बैनुल अक़वामी तौर पर पसंद किए जाते हैं। ये थी हमारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कल्चर की। कल्चर मुख्तलिफ है लेकिन ये सब चीज़ें कॉमन हैं जो सब कल्चर में पाई जाती हैं। कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तें। पाकिस्तान इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। हियर डिफरेंट कल्चर्स कोएग्जिस्ट पीसफुली। There is a diversity of craft, languages, festival, food, clothes, important events, etc. Let's have a look. Arts and crafts. Pakistani arts and crafts stand out for their intricate craftsmanship and cultural value. For example, पाकिस्तान मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सकाफ़तें एक साथ अमन के साथ रहती हैं। इनकी मुख्तलिफ़ क्राफ्ट्स हैं, ज़बानें हैं, त्यौहार हैं, खाने हैं, कपड़े हैं और बहुत ख़ास इवेंट, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन ये सब एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान के आर्ट और क्राफ्ट अपनी एक वैल्यू रखते हैं। आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कौन कौन से आर्ट और क्राफ्ट हैं पाकिस्तान के। कैमल स्किन लैम्प, जिसको नक्शी कहा जाता है, और ब्लू पॉटरी, जिसे काशी कहा जाता है, ये मुल्तान की बहुत ज़्यादा फेमस है और पूरी दुनिया में फैली हुई है। वुड क्राफ्टिंग और ब्रास वर्क चिन्योट का पूरी दुनिया में फैला हुआ है और नए नए अंदाज में लोगों को पसंद आ रहा है। कमलाज का हार्ड वुमेन क्लॉथ्स और बेडशीट्स वगैरह फैसलाबाद की बहुत पसंद की जाती हैं। मार्बल प्रोडक्ट ऑफ टेक्सला, बैंगल्स, अजरक, प्रिंटेड क्लॉथ्स, ये हैदराबाद के बहुत पसंद किए जाते हैं। खेलों का सामान और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारा सामान सियालकोट का बहुत फेमस है। वज़ीरिस्तान की कटलरी बहुत फेमस है, कटलरी, छुरी, कांटे वगैरह। शॉल्स ऑफ आज़ाद कश्मीर, एम्ब्रॉयडरी वुलन पीसेस ऑफ गिलगित एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ भावलपुर एंड डीजी खान आर वेरी फेमस। कश्मीर की शॉल, गिलगित बल्तिस्तान के एम्ब्रॉयडरी वुलन पीसेस और भावलपुर डीजी खान के एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर गुड इज़ डन इन खैबर पख्तूनख्वा। लेदर की जो चीज़ें बनी जाती है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी जाती हैं। एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लॉथ विद ग्लास एंड स्टोन वर्क ऑफ बलूचिस्तान इज़ वेरी फेमस। और कपड़ों पर स्टोन वर्क और एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ये बलूचिस्तान की बहुत फेमस है। लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन पाकिस्तान एंड ईच इज़ डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्राम ऑल अदर। पाकिस्तान में बहुत सारी मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं और सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे कि पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, सिंधी सिंध में बोली जाती है, पश्तो खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है, पहाड़ी लैंग्वेज कश्मीर में बोली जाती है, बलोची बलूचिस्तान में बोली जाती है, शीना लैंग्वेज ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के लोग बोलते हैं। तो क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। आप खुद से सोचिए कि आप कितनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर आप पठान हैं, पश्तो हैं, सिंधी हैं, आपको वो ज़बान आती होगी, उर्दू ज़बान आती होगी, अरबिक में भी आती हो, तो आप सब खुद से सोचिए कि आपको कौन कौन सी ज़बानें आती हैं। हमने डिफरेंट कल्चर्स में आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ा। अब हम फेयर एंड फेस्टिवल्स पढ़ेंगे। मेला, खेल कूद। हमारे रिलीजियस और रीजन में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं। हर साल पंजाब में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे जश्न बहारा कहते हैं। सिंध के पीपल सिंध फेस्टिवल और जश्न लाड़काना और भी बहुत से लोकल फेस्टिवल मनाते हैं। बलूचिस्तान में सिबी फेस्टिवल लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो पूरी कंट्री में फैला हुआ है।
पोलो फेस्टिवल और नौरोज़ फेस्टिवल ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है संदूरिन गिलगित बल्तिस्तान में ये मनाया जाता है। उर्स are held at the shrines of the Sufis every year in Pakistan. Different colorful activities are part of these fairs. Some populars. उर्स जो कि सूफ़ी शहदा के मज़ारों पर मनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की जाती हैं और उर्स को मनाया जाता है हर साल पाकिस्तान में। मेला चिरागन लाहौर, जिसको उर्स-उफ़ मधुलाल हुसैन कहा जाता है, उर्स-उफ़ सशल सरमद सिंध में और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान में, ये सब उर्स मनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स के मेला, हॉर्स और कैटल शोज़ वगैरह, ये सब लोकल फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर। फूड एंड क्यूज़िन, वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस फूड एंड क्यूज़िन enjoyed by the people of Pakistan. Dishes made of milk, meat, vegetable, pulses and rice are cooked in all area of Pakistan with different styles. हमने देखा है कि पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से खाने बनाते हैं जो दूध, गोश्त, सब्ज़ी, दालों और राइस से बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। लस्सी, साग, मकई रोटी, हलवा पूरी, सीरी पाया, जर्दा, ये सब पंजाब के लोगों का पसंदीदा खाना होता है। फॉक लोगों को कहते हैं। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़ इंजॉय फ्रेश सी फूड, वो लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो मछलियाँ वगैरह खाना पसंद करते हैं। सियाल पुलाव, सिंधी बिरयानी, निहारी, ये सब सिंध के लोगों की स्पेशलिस्ट डिश है। बलोच में ज़्यादातर गोश्त के खाने बनाए जाते हैं, जैसे कि सज्जी, लांडी, डम्पुक, ये सब मेन खाने हैं, बनाने के तरीके हैं जो बलोची सकाफ़त में पाए जाते हैं। चपली कबाब, कबूली पुलाव एंड कावा, ये पख्तून कल्चर की सकाफ़त है। पख्तून लोग ये सब चीज़ें खाते हैं। शब्दे, कश्मीरी कुलाचा, शीरमाल, रोगन जोश एंड गुश्ताबा, ये ज़्यादातर कश्मीर के लोग खाते हैं, जिनका नाम लेते ही मुंह में पानी आता है, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये कश्मीर के लोगों की सकाफ़त है। कश्मीर के लोग इन डिशेस को ज़्यादातर बनाते हैं और खाना पसंद करते हैं। ड्रेसेस, द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़ शलवार कमीज़ वर्न ऑल ओवर द कंट्री विद डिफरेंट स्टाइल। पूरे पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहनी जाती है नए नए तरीक़े से। ये शलवार कमीज़ पाकिस्तान का कौमी ड्रेस है। कुर्ता, धोती, लाचा और शलवार ये ज़्यादातर पंजाब के लोग पहनते हैं, जो कि टर्बियन सिंबल की जो गांव के लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट में पहनी जाती हैं, और जो वहाँ की औरतें होती हैं वो दुपट्टा लेती हैं साथ में। एम्ब्रॉयडरी कुर्ता, शलवार, अजरक और सिंधी टोपी ये सिंध के लोग पहनते हैं, और उधर की जो वुमेंस हैं, ख़वातीन हैं, वो दुपट्टा और चादर पहनती हैं सर पर। लंबी कमीज़ें, खुली शलवारें ये बलोच के लोग पहनते हैं आदमी, और जो वहाँ की ख़वातीन होती हैं वो एम्ब्रॉयडरी कमीज़, फ़्रॉक, शलवार और बड़ी चादर पहनती हैं। पख्तून में शलवार कुर्ता पहना जाता है विद वेस्टकोट के साथ, और जहाँ वो उधर की जो वुमेंस हैं, ख़वातीन हैं, वो फुलकारी फ्रॉक्स और शॉल्स पहनती हैं। ठीक है। कश्मीर के लोग पिरहन पहनते हैं। पिरहन उनके कपड़ों का नाम है। जिस तरीके से फ़्रॉक्स होती हैं, शॉल्स होती हैं, शलवार, कमीज़, कुर्ता नाम होता है, इसी तरीके से पिरहन कश्मीर के लोग पहनते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। मल्टीकल्चरल मतलब कि बहुत सारी सकाफ़तों का एक साथ मिल जाना। बहुत सारी सकाफ़तों का एक साथ मिलने से क्या फ़ायदे हैं? मल्टीकल्चरलिज्म इनरिच एंड शेप सोसाइटी एज इट ब्रिंग्स न्यू ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड आइडियाज़। बहुत सारी सकाफ़तों के एक साथ मिलने से एक नई सोसाइटी बनती है, जिसके अंदर सबको एक दूसरे के ट्रेडिशन, बिलीव्स और आइडियाज़ मिलते हैं। उसकी बदौलत एक नई सोसाइटी तामीर होती है।
इट्स अलाउ यू टू अंडरस्टैंड एंड टॉलरेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चर ग्रुप्स रिजल्टिंग इन अ पीसफुल सोसाइटी। होता क्या है कि जब बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ बैठते हैं तो वो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और सब उनके हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए समझता है। इससे क्या होता है, एक पुरअमन सोसाइटी बनती है। इंडिविजुअल रिकोगनाइज सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस अमंग वेरियस कल्चर हेल्पिंग क्रिएटिंग एन ओपन माइंडेड सोसाइटी। इंडिविजुअली तौर पर सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ कल्चर होते हैं, किसी के मैच होते हैं, इन सब से सबको आइडियाज़ मिलते हैं, मदद मिलती है और इससे सबकी ओपन माइंडेड सोसाइटी बनती है जहाँ पर सब अमन व सुकून से रह सकते हैं। जी क्लास, हम चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। कल्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारा कल्चर फैलता है, हमारी सकाफ़त फैलती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी से हमारे पाकिस्तान में मल्टी कल्चरल सोसाइटी हैं। कौन कौन सी? पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून, कश्मीरी, ये सब मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हमारी पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ क्राफ्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं, फेस्टिवल्स, क्लॉथ्स, फूड्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मल्टीकल्चरलिज़म से क्या होता है, एक न्यू सोसाइटी बनती है जिसके अंदर सबके अपने अपने नए नए आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं और ट्रेडिशन होते हैं, जिससे एक पुरअमन सोसाइटी बनती है। जी क्लास, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये डाइवर्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे कल्चर थे पाकिस्तान के। चैप्टर यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया है। कॉपी वर्क आपको PDF में मिलेगा। फ़ी अमानिल्लाह।